हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे दो अवयवों का गुणन। वो भी क्या है, प्रश्नावली 3.2 का। दोस्तों, दो अवयवों का गुणन दो तरीके से होता है। जैसे किसी अंक का, जैसे मतलब 2, 4, 5 ऐसे अंक होते हैं, एक संख्या के अनंत तक अंक और अवयव का गुणा करना। अब इसमें होता है, इसमें क्या है, दो अवयवों का गुणन। दोस्तों, उसके अपेक्षा इसके नियम कुछ डिफरेंस है, आप समझ जाओगे। हमने प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न है, जैसे हमारा है, हमारा अवयव है, कोई मान लीजिए हमारा अवयव, कोई भी मान लीजिए ए हमारा अवयव है, ठीक है, ए हमारा अवयव है। इसकी कोटि क्या है, P गुणे Q की कोटि है, ठीक है ना। अब इसमें गुणा करना है, समझो कि अब दूसरा का अवयव क्या है, B है, ठीक है। अब इसकी कोटि क्या है, M गुणे N, ठीक है। तो कोई अवयव है, दो अवयव दिए गए, इसकी कोटि दी गई है। अब दोस्तों, गुणा करने की प्रक्रिया, हम किस अवस्था में हम गुणा कर सकते अवयव, तो सबसे पहले देखेंगे इसकी कोटि यहाँ पे रख लो, कोटि P गुणे Q इक्वल टू M गुणे N। सबसे पहले याद रखना, किसी पहले अवयव का पंक्ति नहीं, स्तंभ, और दूसरे अवयव का पंक्ति दोनों सेम होनी चाहिए। ये देखो, ए यानी Q बराबर M, Q बराबर M होनी चाहिए, तभी हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तभी हम उसको गुणा करने योग्य होगा, अवयव का हम गुणा कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते, गुणा होगा ही नहीं, ठीक है। अब उसका आंसर जो आएगा, आंसर आएगा, जो बचा है क्या, P बचा है, N बचा है, देखो P N, तो P गुणे N कोटि की होगी, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हो गया 1 2 यहाँ पे क्या 1 2 हो गया। अब मान लो 3 4 0 7, ये हमारा क्या है, अवयव है, ठीक है ना। ये हमारा अवयव, कोई मान लो ए बराबर मान लो, तो इसकी कोटि क्या है, 3 पंक्ति है गुणे 2 स्तंभ है 2। अब B का क्या आ गया, B बराबर हो गया, B बराबर हम देते हैं जैसे -1 4 3, उसके बाद 5 7 8 देंगे। अब उसके बाद इसकी कोटि कितनी होगी, 2 पंक्ति हो गई, 2 पंक्ति, स्तंभ कितने, 1 2 3 स्तंभ है। अब दोस्तों, इसमें देखिए क्या हम इसको गुणा कर सकते हैं, सबसे पहले तो यही चेक करना है ना। तो यहाँ पर कोटि लिखो, 3 गुणे 2 इक्वल टू 2 गुणे 3, ठीक है। तो इसकी कोटि पहले का स्तंभ, दूसरे की पंक्ति बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो बराबर है कि नहीं, बराबर है ना। तो बराबर है, तो ये हम इसको गुणा कर सकते हैं, यानी यह गुणा करने योग्य है, ठीक है। हम इसको गुणा कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो हमारा आंसर आएगा, देखो आंसर क्या बचा, 3 गुणे 3, हमारा जो आंसर आएगा 3 गुणे 3 कोटि की होगी, ठीक है ना। यानी हमारा जो आंसर आएगा 3 गुणे 3 कोटि की होगी। जैसे कोई भी आंसर आ जाएगा, जैसे मांगा 1 7 6 5 4 3 1 -2 6 -6,
अब देखो, अब इसकी कोटि कितनी हो गई? 3, स्तंभ कितने है? 3। यानी इस टाइप का आंसर आएगा। इतना आंसर नहीं आएगा, ये सब मैं एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, लेकिन इसकी कोटि में बता रहा हूँ, यानी इस टाइप का आंसर आएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझा देते हैं। अगर एग्जाम्पल के द्वारा सीख लेंगे तो आपको आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर देंगे। ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है, यदि a बराबर आव्यूह 2 3 5 1 0 4 तथा b बराबर 3 2 -1 4 0 5 है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी का मतलब होता है ए में बी का गुणा। तो और कह रहा है कि दिखाइए कि ए बी बराबर बी ए है या नहीं। तो कह रहा है कि ए बी बराबर बी ए है, इसका मतलब हम ए में बी का गुणा करेंगे, ए में बी का गुणा करेंगे, फिर बी में ए का गुणा करेंगे। ठीक है। क्या दोनों सेम आ रहा है? तो चलिए हम हंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले ए बी का मान निकालेंगे, हंग। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर कितना है, तो हमें ए गुणे बी निकालना है। ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है। अब ए का मान कितना? 2 3 5, यहाँ पे है 2 3 5। ठीक है ना। उसके बाद 1 0 4 हो गया। उसके बाद गुणे में क्या है? 3 2 -1 4 0 5। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसकी कोटि कितनी है? 2 गुणे 3 की है। अब इसकी कोटि कितनी है? 3 गुणे 2 की है। सबसे पहले हमको पता करना है कि यह गुणा करने योग्य है कि नहीं है। आप परीक्षा में नहीं लिखना, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। ठीक ना। ये नहीं लिखते हैं परीक्षा में। तो 2 गुणे 3 इक्वल टू 3 गुणे 2। अब देखिए दोस्तों, ए गुणा करने योग्य है क्योंकि बराबर है, और जो हमारा आंसर आएगा 2 गुणे 2 का होगा। आंसर आएगा, कोटि की होगी 2 गुणे 2 की कोटि की होगी आंसर हमारा जो आएगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको गुणा करके देख लेते हैं। सबसे पहले गुणा करेंगे इस लाइन की गुणा, जैसे ए पूरी लाइन की गुणा इसमें करेंगे, ए इसमें, फिर इसी के गुणा इसी लाइन की गुणा फिर इसमें पूरे में करेंगे। जैसे समझ में आया? नहीं समझ आया? देखिए जैसे 2 3 5 का गुणा करेंगे, कितना? 3 -1 0। ठीक है। तो इसकी लाइन का गुणा इसमें करेंगे, ऐसे ही इसी का गुणा इसमें करेंगे। ठीक ना। करके देखते हैं। अब देखिए 2 का गुणा 3 में करो, कितना आएगा? 2 3 6। तो यहाँ पे लिखो 6। उसके बाद क्या आएगा? प्लस लिखो। अब 2 का गुणा कितना? 3 में हो गया। अब 3 का गुणा -1 में करो, तो कितना हो गया? -1 हो गया। ए -1 हो गया। 3 का गुणा -1 में करोगे -3 होगा ना, ए -3 हो गया। ठीक है। अब 5 का गुणा किस में करोगे? 0 में करो, तो कितना आएगा? +0 आ गया। ठीक है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे बताया हो ना, देखो 2 का गुणा 3 में करो 6 आ गया, 3 का गुणा -1 में करो कितना? -3 आ गया, 5 का गुणा 0 में करो 0 आ गया। आ गया ना। ये तो प्रथम आ गया। उसके बाद देखो अब इसी गुणा इसमें करो, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। फिर 3 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा? +12 आएगा। फिर 5 गुणा 5 में करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है। ये लाइन पूरे हो गई। अब उसके बाद नीचे वाला लाइन देखो, इसका गुणा भी इन दोनों में करेंगे। तो 1 का गुणा 3 में करो, 1 3 3 1 3 3 प्लस, अब 0 का गुणा -1 में करो, कितना आएगा? 0 आएगा। 4 का गुणा 0 में करो +0 आ गया। ये लाइन इसका खत्म हो गया। अब इस लाइन का इसमें भी करो, तो 1 को गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। अब 0 गुणा 4 में करो +0 आएगा। 4 का गुणा 5 में करो +20 आएगा। ठीक है। ये हमारा। उसके बाद इसको जोड़ो, तो 6
अब इसको ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो यहाँ पर माइनस होगा, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ पे कितना का 25 4 29 29 और 12 कितना हो जाएगा? 10 29 40 41, यानी 5 2 7 4 11 2 1 3 1 4 41 हो गया। इसी तरह ये 3 का हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे करोगे 20 2 22, यही हमारा आंसर आ गया। यानी 2 गुणे 2 की आ गई, हमारी कोटि की आ गई 2 गुणे 2 की। दोस्तों ये क्या हो गया? ए गुणे बी का मान आ गया। यही तो पूछा था क्या है? ए बी का मान ज्ञात कीजिए। अब करा है कि ए बी तो आ गया, अब बी ए भी निकालना है। अब उसके बाद क्या दोनों बराबर हैं? अब दोस्तों बी गुणे ए का मान निकालते हैं। अब बी गुणे ए सिद्ध कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बी एक बार बताना चाहूँगा कि बी गुणे 1 उसका उल्टा गुणा करोगे तो कभी बराबर नहीं आएगा, ठीक ना। फिर भी करके देख लेते हैं। बी का मान कितना हमारा है? बी का मान देखिए 3 2 -1 4 0 5। तो यहाँ पर 3 2 -1 4 0 5। अब गुणा कर ए का करना है। ए बराबर कितना है? 2 3 5 1 0 4। एक कोटि कितनी हो गई? 3 गुणे 2 की। एक कोटि कितनी हो गई? 2 गुणे 3 की। अब देखो दोनों की सेम है, 3 गुणे 2 = 2 गुणे 3। पहले की स्तंभ और दूसरे की पंक्ति दोनों सेम है, इसी कारण हमारा जो हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा जो आंसर आएगा 3 गुणे 3 की होगी। अब देखो 3 गुणे 3 का आंसर आएगा, इसकी कोटि क्या होगी? 3 गुणे 3 की होगी, ठीक है ना। हम करके देखते हैं, चलिए करके देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, ठीक ना। करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका गुणा एक इसमें करते हैं, फिर इसका गुणा भी इसमें करते हैं, फिर इसका गुणा भी इसमें करते हैं, ठीक है ना। करके देखते हैं। यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, उसके बाद प्लस है और उसके बाद 2 1 कम 2 हो गया। अब उसके बाद एक लाइन खत्म हो गया, इस लाइन में आओ तो 3 त्रिके 9 2 0 0। अब ये लाइन खत्म हो गया, अब इस लाइन में आओ 3 5 15 2 4 दूनी 8, ठीक है। अब उसके बाद ये लाइन पूरी खत्म हो गई। अब उसके बाद नीचे आ जाओ, इसका गुणा करो इसमें तो -1 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। फिर -1 का गुणा -1 का गुणा 2। अब 4 गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा? +4 आएगा, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करो, -1 का करेंगे 3 में तो कितना है? -3 आएगा। फिर 4 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। अब उसी तरह इसमें करो, -1 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा? -5 आएगा। अब 4 गुणा 4 में करोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, ठीक है ना। 2 लाइन खत्म हो गया। अब तीसरी की लाइन में आओ, इसका गुणा इसमें करो तो 0 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ये खत्म। अब इसमें आओ, 0 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 5 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। ये भी खत्म। अब इसमें आओ, 0 गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 5 गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। अब इसको देखो, 6 2 8, यहाँ पे 9 15 8 23, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। यहाँ पे -3, यहाँ पे 16 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। इसी तरह यहाँ पे कितना बचा?
5, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे दोनों जीरो है तो यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे कितना, 0 में 20 जोड़ोगे तो कितना, 20 हो गया। अब हमारे क्या होगा, ए हमारा आंसर आ गया। तो ए हमारी कोटि कितनी हो गई, 3 गुणे 3 की। देखिए कोटि हमारी कितने आएगी, देखो हम बताया था यहाँ पर, देखो 3 गुणे 3 हमारा जो कोटि बराबर है, लेकिन जो बच गया उसका आंसर वही आएगा, ठीक है ना, आ गया। अब उसके बाद देखो ये हमारा क्या है, b गुणे a का है, b गुणे a का मान, तो क्या दोनों बराबर हैं। अब देखो a हमारा, देखो a गुणे b बराबर कितना आया है, a गुणे b 3 4 3 22। अब उसके बाद ba कितना आया है, इसकी कोटि क्या बराबर है, नहीं, नहीं बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, यानी ए बी इजकम टू नॉट इजकम टू बी ए, ठीक ना, यही हमारा सिद्ध हो गया। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया गुणा। सेकेंड क्वेश्चन है, ए बराबर 1 1 माइनस 1 2 0 3 3 माइनस 1 2, बी बराबर इतना है और तथा सी बराबर इतना है। तो कह रहा है कि ए गुणे बी सी तथा ए बी गुणे सी का मान ज्ञात कीजिए, और कह रहा है कि दिखाइए कि ए बी सी और क्या है, ए इसके बराबर है, ए गुणे बी सी बराबर ए बी गुणे सी, दोनों बराबर हैं। दोस्तों इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो हमारा ए बी सी है, इसका मान निकाल लीजिए। उसके बाद क्या है, ए बी सी इसका मान निकाल लीजिए, फिर ए बी सी इसका मान निकाल लीजिए। निकालने के बाद कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, तो क्या करोगे दोस्तों, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि टाइम का अभाव है, मेरे पास टाइम नहीं है, अब हमें ड्यूटी भी करना पड़ता है, इसी कारण हम इसको आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। अगर लगाएंगे ना, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। जैसे एक हिंट दे देता हूँ, देखिए ए बी, सबसे पहले ए बी का गुणा करूँगा, ए बी आप बी का गुणा करेंगे, उसके बाद हमें ए बी प्राप्त हो गया। उसके बाद ए बी में सी का गुणा करूँगा, ठीक है, मान प्राप्त हो गया। अब उसके बाद इसी तरह इसका भी मान ज्ञात करूँगा, ए में गुणा बी सी का करो, पहले हम बी सी निकालेंगे ना, पहले बी सी निकालेंगे, यानी बी गुणे सी करेंगे। फिर जब बी सी प्राप्त हो जाएगा उसमें ए का गुणा कर दो, जब ये दोनों प्राप्त हो जाएगा इसमें एक गुणा कर दो। और उसके बाद कह रहा है कि क्या तीनों बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, अगर बराबर है तो बराबर है, नहीं बराबर हो तो नहीं है, ठीक है ना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।